नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपने कभी ना कभी ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, लॉ ऑफ अजम्पशन। और बहुत लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन ज़्यादा बेटर है, और कई लोग ये भी बोलेंगे नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बेटर है। अब दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, ये आप खुद डिसाइड करना। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बारे में बता दूंगा कि क्या कहते हैं दोनों लॉज और इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो उस जगह पे अलाइनमेंट आपका जल्दी क्रिएट होता है, क्योंकि आपको उस प्रोसेस पे, उस चीज़ पे भरोसा हो जाता है। जैसे मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस और अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को लेकर के है, और इतना विश्वास है कि कोई हिला तक नहीं सकता इस विश्वास को। तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हो जाती है इस जगह पर, जो मैं इतना बिलीव कर पाता हूँ इन टीचिंग्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की। अब अजम्पशन वर्ड में ही इसका पूरा लॉ छुपा है। अजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, यानी किसी चीज़ को सच मान लेना। अब चाहे वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो या रियलिटी में ना एग्जिस्ट करता हो, इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अजम्पशन का मतलब होता है उस चीज़ को सच मान लेना जो आप सोच रहे हो, या जो आप सोचना चाहते हो, या आप जो मानना चाहते हो। बेसिकली जैसे हम बिलीव्स की बात करते हैं कि बिलीफ जरूरी होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। और बिलीफ बनते कैसे हैं, किसी चीज़ को अगर आप सच मान लो और उसको आप बार बार रिपीट करते रहो, तो पैटर्न ऑफ रिपीटेड थॉट्स ही आप बोलोगे बिलीफ्स होते हैं। यानी जो आपका बिलीफ आज है स्ट्रॉन्ग, वो भी कभी एक सिंगल थॉट यानी सिंगल अजम्पशन से शुरू हुआ होगा, और वहीं से जब वो रिपीट होते होते आज स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया। तो उसी तरीके से जब आप कोई चीज़ न्यू क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, न्यू बिलीफ क्रिएट करना चाहते हो और उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस अजम्पशन को लेकर के आप बार बार रिपीट करते हो। जैसे रोबोटिक एफर्मेशंस में हम एक एफर्मेशन लेते हैं, वो अजम्पशन होती है, यानी वो चीज़ हमारी लाइफ की रियलिटी नहीं है। हम स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो करंट रियलिटी है इस वक्त, वो कुछ और है। हम जो माइंड में थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो कुछ और है। अब उस थॉट को हमको बिलीफ बनाना है, और उसको जब हम बिलीफ बनाएंगे तो हमारी रियलिटी में आ जाएगा। जो रिसेंटली मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था, सबलिमिनल वाली वीडियो में, कि कैसे आपका सबकॉन्शियस वर्क करता है, कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ रियलिटी है क्या चीज़ नहीं है। सबकॉन्शियस सिर्फ कमांड को फॉलो करता है। तो जब आप कोई अजम्पशन लेते हो और वो चीज़ को रियलिटी बनाना चाहते हो, और उस अजम्पशन पे बार बार आप फोकस करते हो, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आनी स्टार्ट होती है। यही हो जाता है, आप समझ लो, लॉ ऑफ अजम्पशन, जो ये कहता है कि ये पूरी दुनिया मान लो, ये पूरा यूनिवर्स मान लो, एक ब्लैंक कैनवस की तरह है। और एक ब्लैंक कैनवस मतलब एक ब्लैंक पेपर की तरह है। अब आप उसमें जो चाहे वो ड्रॉ करो। अब उस ब्लैंक कैनवस को मान लो आप अपनी लाइफ के हिसाब से देख सकते हो। अब आपकी लाइफ आपके अजम्पशंस के अकॉर्डिंग आपके हाथ में है। आप जो क्रिएट करना चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह के बिलीव रखना चाहो वैसा रख सकते हो। कोई जज करने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। करेगा तभी जब आपकी अजम्पशन है उस जगह पे कि हाँ यही चीज़ होती है रियलिटी में। अगर आप अपनी अजम्पशन चेंज करोगे, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। अब कुछ अजम्पशंस जो हमारे माइंड में होती है वो हमारे लिए फेवरेबल होती है, यानी हमें वैल्यू देती है, और कुछ होती है हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं देती। वैल्यू देने वाली, जैसे कॉमन फ्रेजेस मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि मैं जो भी चाहता हूँ अपने जीवन में वो चीज़ें पा लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखोगे तो मैं बचपन से इसको यूज़ करता ही आया हूँ, और इस तरीके से नहीं डायरेक्टली। बचपन में हम सभी में बहुत जोश होता है, तो जब मैं अपने आप को बचपन में देखता था तो उस वक्त मेरे सेंटेंसेस इस तरह के होते थे कि मैं जो भी चाहता हूँ ना, वो अपने जीवन में हासिल करके रहूँगा, चाहे मैं जितना भी टाइम ले लूँ। लेकिन मैं जो चीज़ ठान लेता हूँ कि मुझे करना है तो मैं करके ही रहता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये अजम्पशन होता था। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो अजम्पशन है वो वैल्यूएबल होता है। और कुछ अजम्पशंस ऐसे होते हैं कि मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, या मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ये आप ऐसे अजम्पशंस को देख सकते हो। ये ऐसे अजम्पशंस हैं जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तो अब दोनों के बीच का आप डिफरेंस देख पा रहे हो। यहाँ पर अजम्पशन में बस यही बात आ जाती है कि सारी चीज़ें इसी तरीके से आपकी लाइफ में चल रही है। आप जो अज्यूम कर रहे हो वही आप रियलिटी में बना रहे हो, क्योंकि आपकी जो अजम्पशन है किसी और की टोटली डिफरेंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता है कि मेरी किस्मत हमेशा ख़राब है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी है जो अपनी किस्मत को हमेशा अप्रिशिएट करता है कि मेरी किस्मत हमेशा ही बहुत अच्छी रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो दो पर्सन में दो तरह का डिफरेंस आ जाता है। दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, दोनों में डिफरेंस उसकी अजम्पशन का है, यानी उसके थॉट का है। वो किसको बिलीव बना रहा है, किसको रिपीट कर रहा है, उसका है। एक पर्सन ने अपनी रियलिटी को फोकस करते हुए सिर्फ उन्हीं बातों पे फोकस किया जो बार बार उसको रियलिटी में दिख रही है। और जैसा मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन पे फोकस करता है, आपकी करंट रियलिटी पे नहीं। तो अगर आप करंट रियलिटी पे फोकस होकर वाइब्रेशन देते हो तो मैनिफेस्ट वही रिपीट में होता है बार बार। तो एक पर्सन ने ये अजम्पशन को रिपीट करके अपनी रियलिटी बना लिया कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। वहीं दूसरे पर्सन ने उसी अजम्पशन की तरह, यानी एक डिफरेंट अजम्पशन को लेकर के बार बार रिपीट करके ये बना लिया कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है।
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दूसरे वाले को पहले वाले की तरह हो जाना है, यानी इस वाली अजम्पशन में से निकलना है कि उसकी किस्मत खराब है। अब उसको न्यू एफर्मेशन लेनी है या न्यू सेंटेंस लेना है और उसको वापस से रिक्रिएट करना है और वापस से उसको रिपीटेशन करना है। जितना वो रेपिटेशन करता जाएगा उतना वो उसकी रियलिटी बनती जाएगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अज्यूम क्या करते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये देखोगे तो क्विक एक्सप्लेनेशन है जो डिटेल्ड में ही है देखा जाए तो लॉ ऑफ अजम्पशन का। अब आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, यानी आप जिस तरह की वाइब्रेशन में रहते हो उस तरह की चीजें आपके जीवन में आकर्षित होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपने मुझसे काफी बार सुना होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जो आप चाहते हो एक जो आप नहीं चाहते हो। और जो मैं आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के एक्सप्लेनेशन में बता रहा था कि एक तरफ वो अजम्पशन जो आप चाह रहे हो कि ऐसी हो, एक तरफ वो अजम्पशन जो करंट रियलिटी में बनी हुई है, और दोनों में से आपका फोकस किस पे ज़्यादा रहेगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट क्या होने वाला है। अब एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो बदकिस्मत रहे, हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत अच्छी हो। तो यहाँ पर देख लोगे एक किस्मत है, ये किस्मत एक सब्जेक्ट है। अब यहीं पे देखोगे एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, किस्मत है तो एक खुशकिस्मत है और दूसरा बदकिस्मत है। किस्मत हो गया सब्जेक्ट, खुशकिस्मत हो गया आपका पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट, और बदकिस्मती हो गई आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हो लैक। और इस जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जिस पे ज़्यादा फोकस करोगे वही चीज़ आपकी रियलिटी बनती जाएगी। जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन वाले एग्जांपल में हम कह रहे थे, एक पर्सन ये रिपीट करता रहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, दूसरा पर्सन इस बात को लेकर के ग्रेटफुल है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो अब ऑब्वियस है कि जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन में उसको एक न्यू रियलिटी पे फोकस करने पे या न्यू अजम्पशन पे फोकस करने पे न्यू रिजल्ट मिल रहे थे, और करंट रियलिटी पे फोकस करने से पुराने ही रिजल्ट रिपीट हो रहे थे। सेम उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अगर आप देखो तो अगर आप बदकिस्मती पे ही फोकस्ड रह जाओ तो आप हमेशा उसी को क्रिएट करते रहोगे। अगर आप खुशकिस्मती वाली साइड पे आ जाओ तो आप इसी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। और क्योंकि हमेशा आपको सब्जेक्ट दो ही मिलेंगे, यानी किस्मत है, किस्मत में खुशकिस्मत है, दूसरा बदकिस्मत है, तो आइदर या तो किस्मत की जब भी बात होगी या तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानोगे या तो आप अपने आप को बदकिस्मत मानोगे। इन दो की जगह पे आप बीच पे नहीं रह सकते। बीच पे मतलब वो समुंदर वाला बीच नहीं, इन दोनों के सेंटर में नहीं रह सकते। अगर आप बोलते हो ना कि मेरी किस्मत ठीक ठाक है, तो कभी आपको लगेगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, कभी आपको लगेगा मेरी किस्मत बुरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है कि आइदर आप पॉजिटिवली फोकस्ड हो या फिर आप नेगेटिवली फोकस्ड हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप जब ये जान जाते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए तो उसके अपोजिट हमेशा आपकी डिजायर होती है। जब भी यहाँ पर इसको इस तरीके से देखोगे, जैसा मैंने कहा कि जब आप ये जान जाते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए तो उसके अपोजिट ही आपकी डिजायर होती है। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप समझ जाते हो कि हाँ किस्मत है, अब मुझे बदकिस्मत नहीं रहना, तो इसका मतलब है कि मुझे खुशकिस्मत रहना है। सेम लॉ ऑफ अजम्पशन वाले में आप देख रहे थे, एक अजम्पशन जो आपकी रियलिटी को उस तरीके से बना रही थी वो आप नहीं चाह रहे थे, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव वाली सिचुएशन में थे, तभी आपने एक न्यू अजम्पशन को चूज किया, एक एफर्मेशन के तौर पे या किसी भी प्रोसेस के तौर पे। जब आपने उसको चूज किया तो आपने पुरानी रियलिटी को छोड़ करके न्यू रियलिटी पे फोकस किया, पुराने सब्जेक्ट को छोड़ करके न्यू सब्जेक्ट पे फोकस किया, और उसको जितना रिपीट करते गए वो अजम्पशन आपकी रियलिटी बनता गया। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप ये जान गए कि आप बदकिस्मत नहीं रहना चाहते हैं, मतलब आपकी डिजायर है आप खुशकिस्मत रहना चाहते हो, तो अब आप बदकिस्मती के बारे में बात करना छोड़ करके खुशकिस्मती के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने लगे। क्योंकि आप इस वक्त खुशकिस्मत नहीं हो तो आप उसकी फीलिंग को कैसे क्रिएट कर सकोगे। अब लेकिन ये है कि अब अगर बदकिस्मती पे ही फोकस्ड रह जाओगे क्योंकि वो आपकी फीलिंग में है, तो आप उसमें से निकल कैसे पाओगे? निकलना तो आपको होगा ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे देखोगे? जब कोई दूसरा इंसान आपको खुशकिस्मत दिख रहा है उसको आप अप्रिशिएट करोगे कि वो कितना खुशकिस्मत है, उसकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, या इतना अच्छा होना कैसा फील करता होगा। ये एफर्मेशंस इसको हम बोलते हैं। या अगर मेरी भी लाइफ अगर ऐसी हो जाए तो इसको बोलते हैं व्हाट इफ टेक्निक। व्हाट इफ टेक्निक में भी हम इसी तरीके से बात करते हैं कि हो सकता है रियलिटी मेरी उस तरीके की नहीं है, अगर लेकिन हो जाए तो कैसा होगा। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने आप को बदकिस्मत मान रहा हूँ और अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसा होता है मान लेना। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो अगर ऐसा हो जाए कि मैं भी खुशकिस्मत इंसान बन जाऊँ तो मेरी लाइफ कैसी होगी। तो मेरे आंसर्स कैसे होंगे? खुशकिस्मत अगर मैं होऊंगा तो मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, मेरा करियर अच्छा होगा, मेरे पास पैसे अच्छे होंगे, लाइफ की सारी चीज़ें मुझे हमेशा आसानी से मिलेगी। एक खुशकिस्मत इंसान की तरह मैं भी एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी जी पाऊँगा। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम पे जहाँ मेरा माइंड जा रहा था बार बार कि मैं सिर्फ बदकिस्मत हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, वहाँ से हट करके इस पर ध्यान आ गया कि किस्मत होने से क्या होता है।
और मैंने माना है कि हाँ ठीक है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मेरी किस्मत अच्छी है। मैंने जस्ट फोकस किया कि किस्मत अच्छी होने पे क्या होता है, और इस पे फोकस करने की वजह से बदकिस्मती से मेरा ध्यान हट गया। सेम जैसे लॉ ऑफ एजम्पशन में आप कर रहे थे, पुराने एजम्पशन को छोड़ करके एक न्यू बिलीफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर आप डायरेक्टली बोल रहे थे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन यहाँ पर आप उस डायरेक्टली नहीं बोल रहे। और वहां पर अगर रियलिटी देखोगे तो रियलिटी यही है कि आप बदकिस्मत हो, लेकिन आप अपने आप को किस्मत वाला बनाना चाहते हो। तो उसमें बस ये हो जाता है कि उसमें आप अजम्पशन जब क्रिएट कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में वो बिलीफ नहीं होता, क्योंकि वो अजम्पशन है, उसके रेपिटेशन से ही वो बिलीफ बनेगा। तो भले स्टार्टिंग में अगर आपको परेशानी हो रही है, आप एक अजम्पशन ले रहे हो, एफर्मेशन ले रहे हो, उसको रिपीट करते जा रहे हो, आने वाले टाइम में वो रियलिटी भी बनेगा, आपका बिलीफ भी बनेगा, लेकिन बनेगा तभी जब आप उसमें कंसिस्टेंट रह पाओगे। वहीं दूसरी तरफ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला तरीका है जो प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल कर देता है। वहां पर आप डायरेक्टली एक एफर्मेशन ले रहे थे, उसको डायरेक्टली चेंज कर दे रहे थे, भले रियलिटी जैसी भी हो, भले आप जैसा भी फील कर रहे हो। तो इसीलिए उस जगह पे रोबोटिक एफर्मेशन ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उसी चीज को आप बार बार रिपीट करते रहते हो। वहीं राइट हैंड साइड में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखो तो वो इस तरीके से इजी कर देता है इस चीज को कि भले आपकी रियलिटी में वो चीज नहीं है, तो आपको प्रेशर नहीं है कि उस चीज को रियलिटी अभी बना लो। यहाँ पे बस ये है कि आपका ध्यान उस चीज पे जा रहा है जो आप नहीं चाह रहे हो, उस पर से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटाना सीख लो, और जैसे जैसे आप उस पर से ध्यान हटाना सीख लोगे, धीरे धीरे करके आपकी रियलिटी चेंज होती चली जाएगी। अब वहां पर आप डायरेक्टली एक बार में शिफ्ट ले रहे थे, यहाँ पर आप धीरे धीरे करके शिफ्ट ले रहे हो। वहां पे स्टार्टिंग में आपको परेशानी इस बात को लेकर के होगी कि मुझे इसको बिलीव बनाना है, तो भले रियलिटी में जो भी होता हो मुझे इसको एफर्मेशन को रिपीट करते रहना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल इस तरीके से हो जाता है कि आपको पूरी तरह से प्रेशर नहीं दिया जा रहा कि आप इसको चेंज करो, लेकिन बस आपको बोला जा रहा है कि ऐसे इसको चेंज किया जा सकता है, और आप इस तरीके से बेसिकली इसको चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन का, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों जगह पे देख रहे हो। जैसे एक अजम्पशन, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट हो गया अजम्पशन, अब अजम्पशन में भी हो गया एक पॉजिटिव अजम्पशन, एक हो गया नेगेटिव अजम्पशन। तो अगर आप नेगेटिव अजम्पशन में थे तो आपको उठ करके पॉजिटिव अजम्पशन में आना है, उसके लिए आप एफर्मेशन यूज कर रहे हो। वहीं अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देख रहे हो तो हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक मान लीजिए यहाँ पे मैंने किस्मत को रखा सब्जेक्ट के तौर पे, एक खुशकिस्मत को रखा यानी गुड लक को रखा पॉजिटिव में, बैड लक को रखा नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों जगह पे एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, और दोनों वाले में हमेशा आपको पॉजिटिव चूज करना है। बस अजम्पशन का डिफरेंट ये हो जाता है कि वहां पर आपको जिद्दी होकर उस चीज को स्ट्रांगली करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको आराम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस का डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पर देखोगे ना, ये कंपैरिजन जब आता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन ज्यादा बेटर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है लॉ ऑफ अजम्पशन से, लेकिन इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी इस बात पे भी अगर आप देखने लगो तो कौन सा बेटर है, इसका देखने का मतलब ही नहीं कोई बनता। बेटर कोई भी हो, आपको अपनी लाइफ बेटर बनानी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में देखोगे ना, आप रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पर देखोगे तो सिंपली हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंस होता है। कोई चीज़ आपको आसान लग सकती है, मुझे बहुत मुश्किल लग सकती है, और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, और स्टार्टिंग से मैं इसी को फॉलो करता हुआ आया हूँ, तभी मुझे रिजल्ट मिले हैं। असम्पशन वाला तरीका मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन मैं जब भी यूज़ करता था मुझसे कभी होता नहीं था, क्योंकि करंट रियलिटी को मैं टैकल नहीं कर पाता था, या बोलो कि मेरे पास उस तरह का टीचर नहीं था जैसा मैं हूँ। मेरे जैसा उस वक्त कोई टीचर नहीं था मेरे पास, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन जब मेरे पास बेस्ट टीचर आ गए अब्राहम, तो उनके प्रोसेस से मैं इस चीज़ में आगे बढ़ने लगा। लेकिन वहीं लाइफ में दूसरे तरीके के लोग भी हैं जो जिनको लॉ ऑफ अजम्पशन ज़्यादा ईजी लगेगा, उनको एक एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना ज़्यादा ईजी लगेगा। तो लॉ ऑफ अजम्पशन हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, दोनों का पर्पस देखोगे तो सेम ही है, आपको नेगेटिव वाले से उठा करके पॉजिटिव में लाना। और इन दोनों में देखोगे तो उसको अजम्पशन कह देते हैं, यहाँ पे इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या कह देते हैं, या फिर आप समझ लो पिवटिंग कह देते हैं। पिवटिंग बेसिकली शिफ्ट करने को कहते हैं, या सिंपल शब्दों में समझो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट लेने को फोकस शिफ्ट कहते हैं या पिवटिंग कहते हैं। तो पर्पस दोनों का ही सेम है, दोनों ही आपको अलाइनमेंट में लाएंगे, दोनों ही आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। अलाइनमेंट यहाँ पर बेसिक मतलब ये हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो आपको वैल्यू देते हैं, कुछ आपको वैल्यू नहीं देते। तो वैल्यू देने वाले जो बिलीफ है वो अलाइनमेंट है, जो वैल्यू नहीं देते हैं वो रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना कि दोनों में से कौन बेटर है, वो स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है। अब हर किसी ने डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया है, तो जिसने जिसको यूज़ किया है, जिसको जो ज़्यादा बेटर लगा है, वो उसको ज़्यादा अच्छा बोल देता है, दूसरे को बुरा बोल देता है। लेकिन देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। समझना यह है कि पर्पस दोनों का ही सेम है, दोनों आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को लाता है, आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। आप चूज करो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, दोनों तरीके ही बेस्ट है। और इस जगह पे देखोगे तो मेरे माइंड में इसका कंपैरिजन नहीं आता, क्योंकि मैं अब्राहम की टीचिंग्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ, और अब्राहम दुनिया में सिर्फ ये कहती हैं कि सिर्फ अपनी सुनो, दुनिया में किसी की मत सुनो। इसीलिए आप समझ लो मैं अब्राहम को ज़्यादा फॉलो करता हूँ।
और अब्राहम की टीचिंग से कोई चीज़ अगर नहीं जुड़ती है तो मैं उन चीज़ों को उतना फॉलो नहीं करता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कोई चीज़ है तो अब्राहम से मैं उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर जुड़ती है तो मैं रखता हूँ, नहीं जुड़ती है तो मैं नहीं रखता हूँ। अभी स्टार्टिंग में जब लॉ ऑफ अजम्पशन मुझे नहीं समझ में आया था तो मुझे रेजिस्ट करती थी ये चीज़ें। मैं उतना बात भी नहीं करता था वीडियोस में, ना ही इसको इतना यूज़ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही और स्ट्रांगली समझने लग गया ना, लॉ ऑफ अजम्पशन को मैंने छोड़ ही दिया और अब्राहम की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही बार बार पढ़ता रहा। तो जितना उसको पढ़ता रहा तो मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन भी ऑटोमेटिकली ही समझ में आ गया कि एक्चुअल में दोनों सेम ही है, जस्ट नाम का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और एक वैरायटी हो जाती है कि अच्छा आपको ये तरीका नहीं पसंद है तो आप ये तरीका चूज़ कर लो। तो जस्ट यही है कि डिफरेंस आपको देता है यूनिवर्स कि आप अपने हिसाब से चूज़ करो आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। और इसका जवाब मैंने को क्रिएशन वाली अपनी वीडियो में दिया था कि कैसे हर किसी का कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने इतनी वीडियोस का इस वीडियो में बात की है तो सभी को मैं एंड स्क्रीन में नहीं रख सकता, लेकिन रिसेंटली मैंने पिछले 10 दिन में जितनी वीडियोस अपलोड की है आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, या वो सभी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट में एंड में ऐड कर देता हूँ। ये रही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट। यहाँ से जाकर के आप एक एक वीडियोस देखिए और आप समझिए कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशन काम करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।